नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से A1 बैंकिंग क्लासेस की इस ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं SBI क्लर्क का मॉक टेस्ट नंबर 173। तो आइए देखते हैं क्या क्या खास बातें थी इस मॉक टेस्ट में। आ जाइए, है ना। चलो भैया, देखो क्या क्या है। तो ये खुल रख के आ गया रीजनिंग का सेक्शन, पहला ही सेक्शन था, है ना। आ जाओ, आ जाओ, सॉल्व करते हैं इसको भैया। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने। चल, क्या बोल रहा है देखो। कह रहा है पी क्यू आर एस टी यू वी एक्स और वाई आर सीटेड इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है 8 लोग हैं ये, इनके नाम दिए हैं और ये सारे लोग एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं और नॉर्थ की तरफ क्या करते हैं, नॉर्थ की तरफ देखते हैं। ठीक है, चलो तो बहुत अच्छी बात है। आइए इसको ही सॉल्व करते हैं, है ना। आ जाओ, आ जाओ, देखते हैं क्या है। ठीक है, आओ। अब कह क्या रहा है, कह रहा है पी सीटेड फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, पी जो है वो फोर्थ टू द लेफ्ट है। किससे फोर्थ टू द लेफ्ट है भैया, वी से फोर्थ टू द लेफ्ट है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है, कह रहा है वी सिट आइदर सिक्स्थ फ्रॉम द एंड और लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन और फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लाइन। कह रहा है वी जो है ना, ये वाला वी, ये या तो लेफ्ट एंड से कहां पर है भैया, सिक्स्थ नंबर पर है, या तो राइट एंड से फोर्थ नंबर पर है। तो यार एक बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया है। तो आ जाओ, स्टार्ट करना चाहिए यहां से, है ना। एक बढ़िया पॉइंट मिल गया है रखने के लिए जब मुझे, तो आओ स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, आओ। कितने लोग हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। कह क्या रहा था, बोल रहा था कि वी जो है ना, वी वो लेफ्ट एंड से कहां पर है, सिक्स्थ पोजीशन पर, सिक्स्थ पोजीशन पर है लेफ्ट हैंड से। अब लेफ्ट हैंड से सिक्स्थ पर 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट हैंड से सिक्स पोजीशन पर कौन है, तो भैया वी है। लेफ्ट हैंड से सिक्स पोजीशन पर कौन है, तो वी को मैंने यहां रख लिया एक बार। अब कह रहा था लेफ्ट हैंड से सिक्स पोजीशन पर वी है, सॉरी सिक्स पोजीशन पर भी है। उसके बाद एक चीज कह रहा था कि या फिर कि राइट हैंड से कहां पर है, फोर्थ पोजीशन पर। राइट हैंड से फोर्थ पोजीशन मतलब कि वी कहां आ जाएगा, यहां पर। वी के फोर्थ टू द लेफ्ट पर कौन है भैया, पी। तो पी कहां पर आ गया, यहां पर। इस वाले में पी कहां पर आ गया, यहां पर। आगे पढ़ो क्या लिखा है। कह रहा है एस सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ आर। आर के सेकेंड टू द राइट पे कौन बैठा है भैया, एस। बहुत अच्छी बात है। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी। आर जो है वो वी का नेबर नहीं है। आर जो है वो किसका नेबर नहीं है, वी का नेबर नहीं है। अगर इस वाले में बात करूं तो आर को यहां रखूंगा, एस यहां आ जाएगा, है ना। एक ही चीज हो सकती है, आर को यहां रख के एस तो यहां रख नहीं सकता, आगे और कुछ कर नहीं सकता, तो आर को यहां रख के एस यहां रखूंगा। यही एक चीज इसमें हो सकती है। इस वाले में अगर देखा जाए तो आर और एस को रखने के लिए जगह कहाँ है मेरे पास, तो देखो आर को अगर यहां रखता हूं तो एस यहां आ जाएगा, आर को यहां रखता हूं एस यहां आ जाएगा। दो चीजें कर सकते हैं, तो ठीक है देखते हैं आगे। कह रहा है टी एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। ठीक है, टी और क्यू जो है ना दोनों, टी और क्यू जो है वो इमीडिएट नेबर है एक दूसरे के। और कह रहा है नाइदर टी नॉर क्यू सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। और टी और क्यू में से कोई भी ना, इन दोनों में से कोई भी एंड पर नहीं बैठता है। कहां नहीं बैठता, एंड पर नहीं बैठता है। अगर देखा जाए तो भैया टी और क्यू को रखने के लिए इस वाली में तो एक ही जगह है कि टी को यहां रख के क्यू यहां रख दूं, या क्यू को यहां रख के टी यहां पर रख दूं। मतलब कि ऐसे कुछ टी क्यू यहां आ सकता है, टी क्यू यहां आ सकता है, क्योंकि एंड पर नहीं आएंगे। इस वाले में देखो तो मैं इन तीनों जगह पर, इन तीनों में से किसी एक जगह पर किसको रख दूंगा भैया, टी और क्यू को रख दूंगा। ठीक है, देखो कैसे। अगर मान लीजिए, अब इन दोनों चीजों को मर्ज करने की कोशिश करते हैं, देखो कैसे। अगर मान लीजिए मैं आर को यहाँ रख के एस को यहाँ रखता हूं, तो टी क्यू को रखने की तो फिर जगह नहीं बचेगी, क्योंकि यहाँ टी क्यू को रखूंगा तो इन दोनों में से कोई एक एंड पर आ जाएगा। मतलब टी और क्यू को तो यही रखना है, और अगर टी और क्यू को यहाँ रखना है तो आर को यहाँ रख के एस को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, तभी कुछ काम होगा, जिसके कारण टी क्यू यहाँ आ सकता है, टी और क्यू यहाँ आ सकता है। आगे देखो क्या बोल रहा था, कह रहा ओनली वन पर्सन सेट बिटवीन टी एंड एक्स।
टी और एक्स के बीच में 1% है, तो यहाँ अगर टी को रखूंगा तो एक्स को यहाँ रखने पर 2% हो जाएंगे उनके बीच। मतलब कि एक ही चीज मुझे समझ में आती है, क्या? एक ही चीज मुझे समझ में आती है ये कि भैया टी क्यू को यहाँ रखो, टी को यहाँ रखो और एक्स को कहाँ रख दो, यहाँ पर। इस वाले में अगर मैं देखूं तो टी को चाहे मैं यहाँ रखूं या यहाँ रखूं, कहीं भी रखूं, भैया मैं एक्स और टी के बीच 1% नहीं करा सकता। तो ये वाली बात तो क्या है, गलत है। कह रहा है एक्स डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, एक्स जो है एक्सट्रीम एंड पर भी नहीं बैठता, तो अगर यहां रखूंगा तो तब तो दिक्कत ही है। तो बस बात ये वाली क्या है, सही, 1% कोई बचा, कौन? वाई बचा है, तो वाई को यहाँ पर रख दीजिए। इस तरीके से अरेंजमेंट बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, बात समाप्त। ठीक है, चल आ जाओ देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है भैया। कह रहा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू विथ रिस्पेक्ट टू पी, पी के रिस्पेक्ट में क्यू का पोजीशन, तो पी को राइट की तरफ एक छोड़ के, क्यू है मतलब सेकंड टू दी राइट। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पर्सन सीटेड एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन पर बैठे पर्सन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आर और वाई बैठे हैं। देखो आर और वाई कहां पर है भैया, ऑप्शन नंबर ई। ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है, पहला क्वेश्चन समाप्त। बाकी के जो 3 क्वेश्चन बचे हैं ये आप कर लेंगे। अच्छा एक और बता देता हूं, ये वाला क्वेश्चन जिसमें आप लोगों को दिक्कत होती है कई बार, P इज रिलेटेड टू Q, है ना? P जो है वो किससे रिलेटेड है भैया, Q से। ओके जी। S इज रिलेटेड टू T, S जो है वो किससे रिलेटेड है भैया, T से रिलेटेड है। तो क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वुड वी टू बी रिलेटेड फॉलोइंग एस सेम पैटर्न। तो भैया P जिस तरीके से Q से रिलेटेड है, S जिस तरीके से R से रिलेटेड है, उसी तरीके से V जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा, ना कि V से कौन रिलेटेड होगा। दोनों बातों में अंतर है, तो V किससे रिलेटेड होगा। अब इसके सेकंड टू द राइट पे चले जाइए, Y है, Y दैट मींस की ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, क्या है आगे, आगे की कहानी क्या है देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास इनइक्वालिटीज है और बताना क्या है, तो लॉजिकली फॉलोज बताना है। बहुत अच्छी बात है, आ जाओ देखते हैं। आओ भैया, क्या है, कहां से कहां जाना है, तो सबसे पहले पी से जाना है एस तक। पी यहाँ पर, एस यहाँ पर, अपोजिट सिंबल के कारण मामला बिगड़ गया, बात गलत है। एल से जाना है एन तक, एल यहाँ पर, एन यहाँ पर, अगेन इन दोनों अपोजिट सिंबल के कारण बात ये भी गलत है। तो दोनों बातें गलत होने के कारण नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज इस बात का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, कहां से कहां जाना है, के से एस जाना है। के कहां पर है, यहाँ पर, एस यहाँ पर, क्या क्या मिल रहा है भैया, ग्रेटर देन मिल रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, इक्वल्स टू मिल रहा है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, तो सिंबल चेंज होने की दिक्कत नहीं, इनका रिजल्टेंट ग्रेटर देन हम बहुत अच्छे से जानते हैं, तो बात क्या है, बिल्कुल सही है। अब ओ से कहां जाना है, पी तक, ओ यहाँ पर, पी यहाँ पर मिल गए दो अपोजिट सिंबल, मतलब की बात क्या है, गलत। पहली वाली बात सही, दूसरी वाली बात गलत होने के कारण ऑप्शन नंबर ए ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज इस बात का बिल्कुल सही जवाब हो जाए। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, सी से जाना है मेरे भाई एच तक। सी कहां पर है, यहाँ पर, एच कहां पर है, यहाँ पर, सी से एच जा रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या क्या मिल रहा है बताओगे मुझे, मिल रहा है भैया हमको ग्रेटर सॉरी इक्वल्स टू मिल रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन। इनका रिजल्टेंट ग्रेटर देन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए तो सिंबल चेंज भी नहीं होगा, बात बिल्कुल क्या है, सही है। अगला क्यू से एम तक जाना है, क्यू कहां पर है, यहाँ पर, एम कहां पर है, यहाँ पर, दोनों के बीच कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन है, तो सी कॉमन है। ठीक है, चल। अच्छा एक चीज और दिख गई मुझे, सी और क्यू तो बराबर है, तो इस सी की जगह मैं क्यू को रख दूं तो क्या कोई दिक्कत है, नहीं है भैया। क्यू से कहां जाना है, एम तक जाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या क्या मिल रहा है, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो बिल्कुल ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इनका रिजल्टेंट होगा, तो बात ये भी सही है। और दोनों बातें सही होने के कारण ऑप्शन नंबर ई बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज इस बात का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगली बात हम करते हैं, कहां से कहां जाना है, के से एच जाना है। के कहां पर है, यहाँ पर, एच कहां पर है, यहाँ पर, के से एच कैसे जाएंगे, तो सी के थ्रू जाएंगे, के से पहले सी आएंगे और सी से कहां जाएंगे, एच जाएंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, चूंकि यहाँ पर एक ऐसा सिंबल है जो डेफिनेट सिंबल है, ग्रेटर देन या लेस देन जो भी हो रहा है, ये पलटने पे ना पलटने पे कुछ भी हो रहा है, पर इसके साथ कभी इक्वल्स टू आ सकता है, नहीं आ सकता, बात गलत हो गई। एम से कहां जाना है भाई, एम से के जाना है। एम से के जाने के लिए क्या करूंगा, अच्छा देखो एम यहाँ पर छोटा है, एम की तरफ मुंह बंद है, यहाँ एम की तरफ मुंह बंद है, तो मुंह खुला है, तो ये वाली बात भी क्या है, गलत है। बस इतना सा काम करना था, और दोनों बातें अगर गलत हैं तो बस आंसर क्या होगा, आंसर होगा नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, 10th नंबर। 10th नंबर कह रहा है कहां से कहां जाना है, जेड से एन जाना है भाई।
Z यहाँ पर है, M यहाँ पर है, Z से M तक अगर मैं जाता हूँ तो मिल जाते हैं दो अपोजिट सिंबल, बात गलत। E से कहाँ जाना है, E से जाना है B तक, E से B तक जाते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्या क्या मिलता है आओ देखते हैं क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है आओ देखते हैं भैया। इक्वल्स टू मिल रहा है, लेस देन मिल रहा है, इक्वल्स टू मिल रहा है, लेस देन और इक्वल्स टू मिल रहा है, इनका रिजल्टेंट लेस देन, बट हम पीछे से आगे की तरफ आ रहे हैं तो ये जो लेस देन होगा ग्रेटर देन हो जाएगा, बिल्कुल मिल रहा है क्या, बिल्कुल, तो बात क्या है सही, तो पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही होने के कारण ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज इस बात का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है, ठीक है ये आप कर लेंगे, मिसलिनियस का सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आती है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की बारी, तो आओ बनाते हैं, देखते हैं क्या था इसमें। ठीक है, क्या बोल रहा है, सुलेख ट्रेवल 5 मीटर साउथ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। कह रहा है सुलेख जो है ना, सुलेख वो क्या करता है, तो भैया पॉइंट ए से, कौन से पॉइंट से, पॉइंट ए से, पॉइंट ए से 5 मीटर साउथ की तरफ चलता है, कितने मीटर, 5 मीटर साउथ की तरफ चलता है और कहाँ पहुंचता है, बी पर पहुंचता है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि देन टेक अ लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल 5 मीटर टू रीच सी। यहां से लेफ्ट टर्न लेता है, लेफ्ट टर्न लेगा मतलब कि इस तरफ जाएगा और 5 मीटर चल के कहां पहुंचेगा भैया, 5 मीटर चल के सी पर पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, सी पर पहुंचेगा। उसके बाद क्या कह रहा है, अगेन ही टेक अ लेफ्ट टर्न एंड ट्रेवल 7 मीटर टू रीच डी। उसके बाद फिर से लेफ्ट टर्न लेता है और 7 मीटर जाता है, फिर से लेफ्ट टर्न लेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ कहीं पर पहुंचेगा 7 मीटर, क्योंकि ये पास था तो थोड़ा सा ऊपर हो, कहां पर पहुंचेगा भैया, पॉइंट डी पर पहुंचेगा। ठीक है, आगे देखो और क्या है, इसके बाद बोल रहा है कि पॉइंट एल इज 3.5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी। अब पॉइंट एल जो है ना वो 3.5 मीटर साउथ है, साउथ मतलब नीचे की तरफ है, अगर नीचे की तरफ है तो भैया कहां पर होगा, यहाँ कहीं पर होगा, देखो यहाँ कहीं पर होगा, यहाँ पर डी है, डी से 3.5 मीटर पर यहाँ कहीं पर कौन सा पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट एल, और ये भी 3.5 है और 7 था पूरा तो ये भी 3.5 बचेगा। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है पॉइंट एम इज 9 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट एल। पॉइंट एम जो है ना वो 9 मीटर वेस्ट की तरफ है, 9 मीटर क्या है वेस्ट की तरफ है, किससे, एल से, तो भैया पॉइंट एम कहाँ हो जाएगा, एम हो जाएगा यहाँ, ये 5 था और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा था, कह रहा था पॉइंट एन इज इन दी साउथ ऑफ पॉइंट एम सच दैट पॉइंट सी इज ईस्ट ऑफ एन। ठीक है, पॉइंट सी जो है एन से ईस्ट की तरफ और पॉइंट एन जो है एम से साउथ की तरफ है, तो यहाँ पर आएगा और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 3.5 होगी। ठीक है, चल अब पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है भाई, पहला सवाल क्या कह रहा है आओ देखते हैं, कहाँ पहला सवाल का, ओके क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एम विथ रिस्पेक्ट टू डी। डी पर खड़े होके एम की तरफ देखना है, देखो डी कहाँ पर है भैया, डी मुझे यहाँ दिख रहा है, डी और एम कहाँ दिख रहा है, एम मुझे दिख रहा है यहाँ पर, तो डी से एम की तरफ अगर देखता हूँ तो कौन सा डायरेक्शन है भैया, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये एन था, है ना, चलो अब क्या बोल रहा है, कह रहा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एल एंड सी, एल और सी के बीच की दूरी बताना है, तो भैया एल कहां पर है ये और सी कहां पर है ये, कितनी दूरी है, 3.5 मीटर, कितनी दूरी है, 3.5 मीटर, तो बस बात क्या हो गई, समाप्त हो गई, है ना। अगला सवाल जो है आप ये कर लेंगे, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, तो अगेन अगला क्वेश्चन एक पजल का क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ भाई मेरे, क्या बोल रहे हैं देखो, कह रहा है पी क्यू आर एस टी यू हैविंग बर्थडे इन डिफरेंट मंथ नेमली जनवरी अप्रैल, अप्रैल मई अक्टूबर नवंबर, ठीक है, डे बेस पजल, सॉरी मंथ बेस पजल है, तो आइए सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं फटाक से। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, कितने हैं, 6 हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5। कौन कौन से महीने हैं भैया, तो जनवरी है, कौन सा महीना है, जनवरी है, और कौन सा है, अप्रैल है, उसके बाद मई है, फिर क्या है, अक्टूबर है, उसके बाद क्या है भाई, नवंबर है और दिसंबर है। ठीक है, चल बहुत अच्छी बात है, संभावना बनाने की जरूरत पड़ी तो यहाँ पर बना लेंगे।
ठीक है, आ जाओ लिख लेते हैं किस महीने में कितने दिन होते हैं। इसमें 31 होते हैं, इसमें 30 होते हैं, इसमें 31 होते हैं, इसमें 31 होते हैं, इसमें 30 होते हैं और इसमें 31 होते हैं। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि क्यू हैव हिज बर्थडे इन द मंथ विच हैज 30 डेज। क्यू का जन्मदिन उस महीने में जिसमें दिनों की संख्या 30 है। तो क्यू का बर्थडे अप्रैल में आ सकता है या तो क्यू का बर्थडे नवंबर में आ सकता है। आगे कह रहा है देयर इज ओनली वन बर्थडे बिटवीन एस बर्थडे एंड क्यू। एस और क्यू के बीच में केवल 3 लोगों का बर्थडे है। तो भैया एस को यहाँ रख दो, एस को कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। ठीक है, ओके आगे क्या, अच्छा ओनली वन बोला है, सॉरी ओनली वन बोला है। कह रहा है देर इज ओनली वन, मैंने 3 पढ़ लिया, वन बर्थडे। ओके वन है अगर तो एस यहाँ आ सकता है, इस वाले में देखे तो एस कहाँ आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है। आगे देखो कह रहा है देयर आर बर्थडे ऑफ 2 पर्सन बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में 2 लोगों का बर्थडे है। यहाँ देखा जाए तो पी को ऊपर रख सकते हैं, यहाँ देखा जाए तो पी को नीचे रख सकते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, कह रहा है टीज बर्थडे इज नॉट इन जनवरी बट आफ्टर आर बर्थडे। कह रहे टी का बर्थडे जनवरी में नहीं है पर आर के बाद है। तो अगर आर के बाद है तो वैसे भी जनवरी में नहीं होगा। कह रहा है यू बर्थडे इज इन द मंथ विच हैज 31 डेज आफ्टर टीज बर्थडे। टी के जन्मदिन के बाद किसका दिन है, जन्मदिन है भैया यू का, और किस दिन वाले महीने में, 31 दिन वाले महीने में। कह रहा है पी बॉर्न आफ्टर एस। पी जो है एस के बाद पैदा होता है, पी जो है एस के बाद पैदा होता है। अगर पी एस के बाद पैदा होता है तो ये वाली बात तो गलत है, मतलब ये वाली बात कहीं ना कहीं सही है। अब आर टी और यू तीन ही चीज बची है, तो भैया यू यहाँ आ गया, उसके बाद पी कहाँ आ जाएगा यहाँ, और आर कहाँ आ जाएगा सबसे। और इस तरीके से ये पजल बन के तैयार है, बात समाप्त। ठीक है, चल आ जाओ आगे देखते हैं। कह रहा है द बर्थडे मंथ फॉर पी इज। पी के लिए जो जन्मदिन का महीना है वो कौन सा है, तो भैया दिसंबर है। दिसंबर कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, दिसंबर नहीं दिख रहा, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दी। ठीक है, नन ऑफ दीज। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। कौन ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, पी है भैया। पी कहां पर है, देखो पी उस महीने में जिसमें दिनों की संख्या 31 है। टी टी 30 दिन वाले में है, एस जो है 31 दिन वाले में है, यू जो है 31 दिन वाले में है, और आर भी जो है कहाँ है 31 दिन वाले में। बिल्कुल, तो अलग कौन हुआ, टी हुआ। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ये बताना है। द मंथ इन विच पी बॉर्न आफ्टर टी। पी जो है टी के बाद पैदा होता है, तो बिल्कुल बात सही है ये वाली, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अगला देखो, कह रहा है द मंथ विच क्यू बॉर्न इज बिफोर यू। क्यू जो है वो यू के पहले नहीं बाद में है ना। द मंथ विच द मंथ इन विच क्यू बॉर्न बिफोर यू। जो जिस मंथ में क्यू बॉर्न होता है वो यू के पहले नहीं, तो आंसर क्या होगा भैया बी, नॉट ट्रू। तो बताना था, आगे देखो सारे ट्रू ही मिलेंगे। मंथ टी विच इज टी बॉर्न इज बिफोर क्यू। टी का जो मंथ है क्यू से पहले, सही है। नन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, गलत बात। द मंथ इन विच यू बॉर्न इज अक्टूबर। यू जो है अक्टूबर में पैदा होता है, ये वाली बात भी क्या है, सही है। तो बस आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं भैया। ठीक है, इसके बाद क्या आप कर लेंगे, इसके बाद क्या था हमारे पास, तो इसके बाद था हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, देख कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट। अब देखो राइट और लेफ्ट की बात है, तो जो भी वैल्यूज दी है 10 और 4, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 10 और 4 14, 14th नंबर का एलिमेंट बताना है। किस एंड से, तो भैया राइट एंड से। आओ बता देते हैं, 3 3 6 3 9 3 12 और ई क्या हो जाएगा 14। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो अब कह रहा हाउ मेनी सच नंबर आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय अ नंबर। ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे कितने नंबर है जिनके तुरंत पहले क्या है, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर, तुरंत पहले कोई क्या है, नंबर है ना। एंड नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर, और उस नंबर के तुरंत बाद क्या नहीं है, कोई लेटर नहीं, नंबर के पहले नंबर होना चाहिए। तो ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर ढूंढिए। कॉन्जिक्यूटिव नंबर यहाँ मिल रहा है, और इसके बाद क्या कोई लेटर है, नहीं। तो पहला तो पेयर मिला मुझे किसका, 5 और 6 का।
उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव नंबर ढूंढिए, सिंगल नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर ये मिले और बाद में क्या मिल रहा है, लेटर मिल रहा है, नहीं ये काम करके नहीं देगा, आगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहीं है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1 दैट मीन्स के ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, इसी तरीके से करना है ना, तो आगे आप कर लेंगे। आगे हम चलते हैं, अगला सेगमेंट देखते हैं क्या है भैया, अगला सेगमेंट देखते हैं क्या है हमारे पास, आ जाओ। तो अगले सेगमेंट में हमारे पास क्या है, अगले सेगमेंट में 25 से 27 है हमारे पास क्या, तो ऑर्डर एंड रैंकिंग का सवाल है, आ जाओ देखते हैं क्या बोल रहा है, कह रहा है देयर इज 6 फ्रेंड्स, कमल, टिन्नू, सोम, रोहित एंड पंकज, हु हैव डिफरेंट हाइट। ठीक है, द वेट ऑफ ओनली 2 पर्सन इज मोर देन सोम। ठीक है भैया, एक ऑर्डर एंड रैंकिंग का आसान सा सवाल है, आ जाओ फटाफट बना लेते हैं इसको। ठीक है, आ जाओ फटाफट बनाते हैं, सबसे पहले तो डायग्राम बना लें 6 पर्सन का, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, आ जाओ 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई। अब क्या बोल रहा है, देखो ध्यान, कह रहा है कि हाइट ऑफ रोहित इज लेस, नहीं एक और बात बोली थी, हाँ, द हाइट ऑफ ओनली 2 फ्रेंड्स आर मोर देन सोम, सोम से केवल 2 लोगों की हाइट ज्यादा है, तो भैया सोम कहाँ आ जाएगा, यहां आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, द हाइट ऑफ रोहित इज लेस देन सोहित, रोहित की जो हाइट है वो क्या है, सोहित से कम है। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है द हाइट ऑफ कमल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टिन्नू, कह रहा है हाइट है जो कमल की वो क्या है, ग्रेटर है किससे, टिन्नू से, है ना। आगे क्या बोल रहा है, सोहित इज नॉट टॉलेस्ट ऑल, सोहित जो है टॉलेस्ट नहीं, मतलब सोहित 6 नंबर पर नहीं आएगा। आगे बोल रहा है द हाइट ऑफ सोम इज 100 सेंटीमीटर, सोम की जो हाइट है वो क्या है, 100 सेंटीमीटर है, तो सोम की हाइट 100 सेंटीमीटर कर दीजिए। आगे क्या बोल रहा है, एंड द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल ऑफ 60 सेंटीमीटर, जो सबसे छोटा है ना उसकी हाइट कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। आगे बोल रहा है टिन्नूज हाइट इज नाइदर द हाईएस्ट नॉर लोएस्ट, टिन्नू की जो हाइट है ना वो हाईएस्ट है ना ही लोएस्ट है, तो भैया टिन्नू जो है ना तो 6 पे आएगा ना तो 1 पे आएगा। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है पंकज इज 4th टॉलेस्ट, पंकज जो है 4th टॉलेस्ट है, तो 1 2 3 पंकज कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है सोहित हाइट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सोम, सोहित की जो हाइट है सोम से ज्यादा है। अच्छा, सोहित की हाइट सोम से ज्यादा है पर हाईएस्ट तो नहीं है, तो सोहित कहां पर आएगा, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बचा कौन, तो भैया रोहित नीचे आएगा। अच्छा, टिन्नू और रोहित की बात कर ले तो वो दोनों इसी प्लेस पर आएंगे, और टिन्नू नीचे नहीं आ सकता, तो नीचे कौन आएगा, रोहित आएगा, और टिन्नू कहां पर आएगा भैया, यहाँ पर। अच्छा, सबसे ऊपर कौन आ जाएगा, कमल आ जाएगा, बस बात समाप्त हो गई। ठीक है, चलो इस तरीके से ये बन जाएगा अरेंजमेंट। आगे देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है हु इज द टॉलेस्ट पर्सन, तो भैया कमल टॉलेस्ट है, आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है व्हाट मे बी द पॉसिबल हाइट ऑफ कमल, कमल की पॉसिबल हाइट क्या होगी, तो 100 से ज्यादा होगी, 100 से ज्यादा क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी 120, है ना। कह रहा है हु इज द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट कौन है भैया, रोहित, रोहित का मतलब ऑप्शन नंबर बी, बस बात समाप्त, खत्म हो गया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्या है, अगला देखते हैं क्या है भैया। ओके, अगले में है हमारे पास सिलोलिज्म, और सिलोलिज्म में बताना क्या है, लॉजिकली फॉलोज बताना है क्या, हाँ बिल्कुल लॉजिकली फॉलोज बताना। ठीक है, चल कोई दिक्कत नहीं, आओ बनाते हैं सिलोलिज्म के सवाल बढ़िया बढ़िया तरीके से। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, कह रहा ऑल लीव्स आर रूट, सारे के सारे जो लीव्स है वो क्या है भैया, फ्रूट्स है। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि सम लीव्स आर ब्रांच, कुछ जो लीव्स है वो क्या है, ब्रांच है। इस तरीके से कुछ वेन डायग्राम बनेगा। कह रहा है सम ब्रांचेस आर नॉट लीव्स, कुछ जो ब्रांचेस है वो लीफ नहीं, नहीं भैया गलत बात। कह रहा है एटलीस्ट सम रूट्स आर ब्रांच, सम रूट्स आर ब्रांच, बिल्कुल बात क्या है, सही है, तो पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही होने के कारण ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या है मेरे भाई, अगला सवाल क्या है देखो, कह रहा है कि ऑल टॉयज आर गिफ्ट,
सारे के सारे जो टॉय हैं वो क्या है, सारे के सारे जो टॉय हैं वो क्या है, गिफ्ट है। सारे के सारे टॉय क्या है, गिफ्ट है। बहुत अच्छी बात है, ऑल टॉयज आर गिफ्ट। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि नो टॉय इज रिवॉर्ड, कोई भी टॉय जो है उसका नहीं है, रिवॉर्ड नहीं है। कह रहा है एटलीस्ट सम रिवॉर्ड आर गिफ्ट, सम रिवॉर्ड आर गिफ्ट, नहीं भैया गलत बात। उसके बाद कह रहा है ऑल गिफ्ट आर टॉय, सारे के सारे जो गिफ्ट है वो टॉय है, नहीं गलत बात। दोनों बातें गलत होने के कारण आंसर क्या होगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, कह रहा है सम किंग आर एम्परर, कुछ जो किंग्स हैं वो क्या है, एम्परर्स हैं। सम किंग्स आर एम्परर। अब क्या कह रहा है, कह रहा है नो रूलर इज किंग, कोई भी रूलर जो है वो क्या नहीं है, कोई भी रूलर जो है वो किंग नहीं है। इस तरीके से कुछ वेन डायग्राम बन गया हो। क्या कह रहा है, कह रहा है नो रूलर इज एन एम्परर, कोई भी रूलर जो है एम्परर नहीं है। तो भैया दोनों के बारे में कोई संबंध नहीं पता, हम कुछ भी नहीं कह सकते। एटलीस्ट सम रूलर आर एम्परर, सम रूलर आर एम्परर, नहीं भैया दोनों का कोई भी रिलेशन हमें नहीं पता, हम कुछ भी नहीं कह सकते। अब भैया देखो दोनों कंक्लूजन गलत है, दोनों में एलिमेंट भी सेम है, हाँ या ना, और नो के साथ सम का पेयर भी है, तो बस बात खत्म। क्या आएगा, आइदर, और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है, अगला क्या है मेरे भाई, अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है नो लेटर इज फैक्स, कोई भी लेटर जो है वो क्या नहीं है भैया, कोई भी लेटर जो है वो फैक्स नहीं है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है देखो, आगे कह रहा है कि ऑल मैसेज आर फैक्स, सारे के सारे मैसेज क्या है, फैक्स। इस तरीके से कुछ वेन डायग्राम बना होगा। कह रहा है नो मैसेज इज लेटर, बिल्कुल बात क्या है, सही है। अब कह रहा है एटलीस्ट सम फैक्ट्स आर मैसेज, सम फैक्ट्स आर मैसेज, बिल्कुल बात ये भी क्या होगी, सही होगी। तो दोनों बातें सही होने के कारण ऑप्शन नंबर ई बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, इस बात का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट इज लॉस, कोई भी प्रॉफिट जो है वो क्या नहीं है, वो लॉस नहीं है। नो प्रॉफिट इज लॉस। ठीक है, चलो कह रहा ऑल मनी इज लॉस, सारी की सारी जो मनी है वो क्या है मेरे भाई, तो सारी की सारी जो मनी है वो क्या है, लॉस है। अब कह रहा है सम मनी इज प्रॉफिट, कुछ जो मनी है प्रॉफिट है, गलत बात। कह रहा है नो मनी इज प्रॉफिट, नो मनी इज प्रॉफिट, बिल्कुल बात क्या है, सही। तो पहली वाली बात गलत, दूसरी वाली बात सही होने के कारण आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, चल तो यहां पर होते हैं सिलोजिज्म समाप्त। अब आगे कहानी आती है किसकी, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के दो टाइप पूछे गए थे यहाँ पर, एक तो अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज और दूसरा पूछा गया था वर्ड सीरीज। ठीक है, तो आओ देखते हैं। कह रहा है इफ अल्फाबेट ई इज एडेड टू द एवरी वर्ड एट द लास्ट प्लेस देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म। ठीक है, कह रहा है हर वर्ड के अंत में ना ई को प्लेस कर दीजिए और बता दीजिए कि कितने ऐसे शब्द हैं जो कोई मीनिंग देते हैं, कितने ऐसे शब्द हैं जो कोई क्या देते हैं, मीनिंग देते हैं। ठीक है, तो आओ देखते हैं। सबसे पहले भैया अगर यहां पर क्या है, सबसे पहले तो क्या है देखो, टी यू टी कट है, तो टी क्यू टी और ई लगा दो, क्यूट हो जाता है, क्यूट एक मीनिंग देता है, सुंदर, है ना। उसके बाद आर ए टी रेट, ठीक है, आर ए टी रेट, और अगर मैं इसी में एक ई लगा दूं, आर ए टी ई रेट हो जाता है ना, रेट, रेट मतलब दर किसी चीज की, वेग जिसको बोलते हैं हम, है ना। चलो उसके बाद एल आई एन लेंथ, इसको क्या करेंगे, आई लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा, ये तो जानते ही होगे तुम, हाँ है ना, लाइन हो जाएगा, ये तो जानते ही होगे तुम, है ना। आगे देखो क्या है, उसके बाद क्या है, हट, एच यू टी हट, हट में ई लगाएंगे, एच यू एच यू टी ई हट, ये क्या कोई मीनिंग दे रहा है, नहीं ये कोई मीनिंग नहीं देता दिख रहा। उसके बाद क्या है, लैन, एल ए एन ई, है ना, इस लेन का मतलब होता है गली। तो भैया 1 2 3 और ये चार, चार ऐसे शब्द है जो कोई मीनिंग दे रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, मोर देन 3। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इफ एवरी वॉवेल इज चेंज्ड टू द नेक्स्ट लेटर, कह रहा हर वॉवेल को चेंज कर दीजिए नेक्स्ट लेटर से, वॉवेल को चेंज करना है नेक्स्ट लेटर से। और उसके बाद क्या कह रहा है, एंड एवरी कॉन्सोनेंट चेंज्ड टू प्रीवियस लेटर, और हर कॉन्सोनेंट को चेंज करना है प्रीवियस लेटर।
देन हाउ मेनी वर्ड हैव एट लीस्ट 2 वॉवेल, तो ऐसे कितने शब्द होंगे जिनमें कम से कम 2 वॉवेल हो। तो आओ देख लेते हैं भैया। सी, सी जो है क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट को तुरंत पहले वाले से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद यू, यू वॉवेल है, वॉवेल को तुरंत बाद वाले से वी। टी कॉन्सोनेंट है, तुरंत पहले वाले से क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। इसमें एक भी वॉवेल नहीं है। और बोला क्या था, कितने वॉवेल चाहिए हमको, एटलीस्ट 2 वॉवेल, कम से कम 2 वॉवेल, है ना। चलो अब आर की बात करते हैं, तो आर जो है क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट तुरंत पहले वाला तो क्यू हो जाएगा। उसके बाद ए क्या है, ए भैया वॉवेल है, तुरंत बाद वाला क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और टी, टी के पहले क्या आता है, एस आ जाता है, तो इसमें भी कोई भी वॉवेल नहीं है। आगे क्या है, एल, एल जो है कॉन्सोनेंट है, तुरंत पहले वाला मतलब के। आई वॉवेल है, तुरंत बाद वाला जे। और एन क्या है, कॉन्सोनेंट, तुरंत पहले वाला एम आ जाएगा, इसमें भी कोई वॉवेल नहीं है। आगे क्या कह रहा है, एच, एच मतलब कि क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद वाला जी, यू के तुरंत बाद वाला बी, और टी के तुरंत पहले वाला एस, इसमें भी कोई वॉवेल नहीं है। अब लास्ट क्या बचता है, एल, एल मतलब कि के हो जाएगा, ए मतलब कि बी हो जाएगा, और एन मतलब कि एम हो जाएगा, इसमें भी कोई वॉवेल नहीं है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई नन। क्लियर। चल अब इसके बाद 2 सवाल इसके बचते हैं, एक ही सवाल बचता है और ये आप लोग कर लेंगे, है ना, इसमें कोई भी आपत्ति विपत्ति नहीं है। तो ये था आपके टोटल 35 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आशा करता हूं ये आपको आपके एग्जाम की तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, है ना, बहुत ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद भैया कुछ जानकारी आप सभी लोगों के लिए। तो मेंस बैच स्टार्ट होने वाला है ना, 13th से या 15th से ये जो मेंस बैच है ये स्टार्ट होने वाला है। और इसमें अगर आप प्री एडमिशन, प्री रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उसमें मिलता है आपको पूरा पूरा 10% का ऑफ, है ना। तो जल्दी से जल्दी इनरोल करिए और अपने बैंकिंग की राह को और आसान, ठीक है। चलिए, तो अब आप सभी से मुलाकात होगी अगले संडे के मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।